हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपके झारखंड से संबंधित होगा और ये प्रतिदिन आप लोगों को हर चैप्टर से संबंधित 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन जो आप लोग को दिख रहा होगा। पहले चैप्टर को जरूर समझ लें कि चैप्टर क्या है। तो मैं बता दूं, जो चैप्टर का नाम है झारखंड एक दृष्टि में, याद है झारखंड एक दृष्टि में, और इससे संबंधित जो मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ ये रहा आपका क्वेश्चंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? आपको बताने कि झारखंड राज्य कब बना। तो मोस्टली बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि झारखंड राज्य कब बना है। तो झारखंड बना है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? आपको बताना है कि जो झारखंड है वो भारत का कौन सा राज्य में कितने नंबर पे आता है। तो ये भारत का जो है वो 28वां राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? ये भी याद रखना है कि झारखंड जो बना वो किस राज्य से अलग होकर बना है। कटकर बनना मतलब किससे सेपरेट हुआ, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा बिहार से अलग हुआ है। किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा इसको ये कर देती हूँ। चलो, तो बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो जब झारखंड बना था उस समय कितने प्रतिशत भाग को काटा गया था तो हमारा झारखंड राज्य बना था? तो मैं बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर 45.80%, यानी कि 45.80% कट करके हमारा झारखंड रेडी हुआ था, बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? आपको बताना है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो आपको पता ही है, रांची ही है, रांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो वो दुमका, और मैं भी दुमका से बिलोंग करती हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दुमका बहुत अच्छा जगह है और बहुत अच्छा शहर है और राजधानी के रूप में भी बहुत डेवलप हुआ है। 7 नंबर है, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? अगर बात करें आपका औद्योगिक नगर की बात करें तो वो कहाँ है, याद रखिएगा। तो ये होगा आपका औद्योगिक नगर की, तो है धनबाद, सॉरी यहाँ नहीं, इसमें होगा, सॉरी, झारखंड राज्य की औद्योगिक जो राजधानी है वो है आपका जमशेदपुर, सॉरी धनबाद नहीं, गलती से हो गया मेरा, जमशेदपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड का उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है कि झारखंड का जो उच्च न्यायालय है वह कहाँ पर अवस्थित है। तो याद रखिएगा ये आपका रांची में अवस्थित है। कहाँ है? रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपको बता दें क्वेश्चन नंबर 9, रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो रांची उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी ये पूछा जा रहा है। तो ये 2000 ईस्वी में बनी थी, 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका वो आप देख सकते हो, मैं बता दूं कि देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का कौन सा स्थान है, आपको बताना है। तो क्या होगा इसका आंसर? आप लोग ऑप्शंस देख ही रहे हो तो आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा C 21, यानी कि 21वां होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का जो स्थान है वो है 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि झारखंड का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा झारखंड का अगर राजकीय दिवस जो मनाया जाता है वो मैं बता दूं कि आपको ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। कितना? 15 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है अगर पूछा जाए? तो झारखंड का जो राजकीय पशु है वो आपका हाथी है। याद रखिएगा क्या है? हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है? यहाँ पे आपसे पक्षी के बारे में पूछा जा रहा है कि झारखंड का जो राजकीय पक्षी है वो है कोयल। क्या है? कोयल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड का राजकीय वृक्ष आपको बताना है 14 नंबर का, वो क्या होगा? झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये है साल। ठीक है, याद रखिएगा साल।
नेक्स्ट है झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है। अगर फूल की बात करें तो वो पूछा जा रहा है कि कौन सा फूल है जो झारखंड का राजकीय पुष्प के नाम से जाना जाता है, तो वह पलाश का फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य की राजकीय भाषा कौन सी है। जो आपका झारखंड राज्य की राजकीय भाषा 16 नंबर, तो वो मैं बता दूं कि जो इसका आंसर है वो है आपका हिंदी। संथाली मत कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि सबको लगता है कि संथाली होगा, ऐसा नहीं है। झारखंड राज्य की राजकीय भाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर, झारखंड की द्वितीय राज्य भाषा कौन सी है। झारखंड की द्वितीय राज्य भाषा जो है वो है, यहाँ पर कौन सा हो सकता है झारखंड की राजकीय द्वितीय भाषा, आप लोग बता सकते हो, तो ये होगा आपका उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड का जे प्रतीक चिन्ह क्या बताता है, क्या है। झारखंड का जे प्रतीक चिन्ह जो है वो मैं बता दूं, ये जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र। तो 4 जे अक्षर है, इस तरह से याद रखिएगा, और उसके बीच में क्या है आपका इस तरह से अशोक चिन्ह बना हुआ है, अशोक चक्र बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह किसकी डिज़ाइन अशोक पांडे ने, जिसकी डिज़ाइन अशोक पांडे ने तैयार की थी, उसमें कितने जे अक्षरों का प्रयोग किया गया है। तो मैं बता दूं इसमें टोटल 4 जे अक्षरों का प्रयोग किया गया है। कितने, 4 जे अक्षरों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। झारखंड जो है भारत के किस भाग में स्थित है, आपको बताना है किस भाग में स्थित है। तो याद रखिएगा जो झारखंड है वो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में झारखंड स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड की आकृति कैसी है। अगर झारखंड की आकृति की बात करें तो झारखंड की जो आकृति बनती है वो चतुर्भुज आकार की बनती है, इसलिए चतुर्भुजा आकार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड का विस्तार कितना है वो आपको बताना है। मैं इसका आपको आंसर बताती हूँ। देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है, तो इसका बी नंबर जो है वो हो जाएगा इसका आंसर। इसको याद करने का सबसे इजी तरीका है 28, 58, 10, इस तरह से करके याद कीजिए, आसानी से याद हो जाता है। 25, 18 उत्तरी अक्षांश, और उसके बाद इसको नंबर में याद कर लीजिए, 83, 19, 50, 83, 19, 50, इस तरह से करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही इजी तरीका है अंकों के साथ याद करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर सवाल जो पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। आपको बताना है कि झारखंड की जो उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए झारखंड की 4 ऑप्शंस आप लोगों ने देखे हैं, इसका जो आंसर है वो है 380 किलोमीटर। सी नंबर ऑप्शन इसका होगा आंसर, याद रखिएगा कितना होगा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 24, झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है। अगर बात करें झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, तो मैं बता दूं बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर इसके लिए बहुत सारे बुक्स पे अवेलेबल है जिसको आप पढ़कर आसानी से अच्छे से याद कर सकते हो। तो ये जो अगर पूर्व से पश्चिम तक की बात करें तो ये है 463 किलोमीटर तक है, 463 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो वो आपका है 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 26 नंबर, झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल कितने क्षेत्रफल में है, कितने कुल क्षेत्रफल का कितना है ये बताना है आपको। तो कितना प्रतिशत है, तो वह 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। अब आपको बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो यह आपका 16वां स्टेट में 16वां राज्य आता है, याद रखिएगा 16वां, ठीक है, 16। क्वेश्चन नंबर
28 क्वेश्चन नंबर 28 है जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 28 का बी। कितनी है तो याद रखिएगा यहाँ पर 3,29,88,134 याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कितना हो सकता है 29 में, तो मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन 2.72। कितना होगा 2.72%। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। अगर जनसंख्या की बात करें तो कितने नंबर पे झारखंड आता है। तो ये आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका 13। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है कि कितना प्रतिशत जो है यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है झारखंड में। तो कितना है ये आप बता सकते हो, कितना होगा 31 नंबर। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 26.20%। तो ये है आपके झारखंड से संबंधित 31 क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है। आपको बताना है अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत इसमें है। तो इसका आंसर है 32 का, याद रखिए ना है। आपको बताना है कि झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर है वो है 414, 414, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। जनगणना 2011 के अनुसार जो जनगणना 2011 हुआ था उसके अनुसार झारखंड राज्य में शिशु लिंगानुपात दर कितना है। आपको बताना है कितना है 34 नंबर, ठीक है। तो 34 का कितना हो जाएगा सी 948। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड सेक्स अनुपात यानी कि लिंगानुपात कितना है, आपको बताना है। तो झारखंड राज्य में जो लिंगानुपात है वो आपको मैं बता दूं, याद रखिएगा 949 है। कितना है 949, ठीक है। यानी कि 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या मानी जाती है इसमें, ठीक है। तो 949 है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, आप देख सकते हैं। झारखंड में कुल साक्षरता दर कितनी है। आपको बताना है कि झारखंड में जो कुल साक्षरता दर है वो कितनी है। तो झारखंड की कुल साक्षरता दर है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार 66.40%। 66.40%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो। झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुरुषों की संख्या साक्षरता दर कितनी है। तो याद रखिएगा 37 का जो आंसर है वो है 76.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो मैं बता दूं ये जो है बहुत ही खराब स्थिति है झारखंड में महिलाओं की, 55.4%, ठीक है। कितना है 55.4%, याद रखिएगा 55.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। झारखंड में कुल कितनी आबादी गांवों में बसती है। आपको बताना है 39 नंबर का आंसर कि झारखंड की जो कुल आबादी वो कितनी आबादी बसती है, ठीक है। ये आपको आंसर देना है। क्या हो सकता है इसका आंसर। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, आप दे सकोगे इसका जवाब, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चंस तो हैं जो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको 39 का आंसर ही बता देती हूँ। इसका जो आंसर है वो है 76%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40।
झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी झारखंड की कुल आबादी का कितना प्रतिशत आबादी शहरों में बसता है, शहरों में रहता है, ये चीज़ आपको बताना है। ठीक है, 40 नंबर का जो आंसर है वो मैं बता दूँ 24%। 24% ये झारखंड में जो जनगणना 2011 में जो हुआ था उसके अनुसार है। नेक्स्ट 41, झारखंड में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है। तो झारखंड शहरी अनुपात जो आज है मैं बता दूं, जो हम लोगों को बिल्कुल याद रखना है, तो वो है आपका 76:24, याद रखिएगा। ठीक है, तो ग्रामीण है 76 और शहरी की जनसंख्या कितना है 24। 42 नंबर जो है मैं आपको बता दूं, 42 नंबर का जो क्वेश्चन, झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है। तो कुल कितनी जनजातियों को मान्यता यहाँ पे दिया गया है, ये आपको बताना है। कितनी जनसंख्या को जनजाति अनुसूचित जनजातियों को मान्यता दिया गया है, तो ये टोटल 32, कितना है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं। आपको बताना है झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो झारखंड में कुल हैं 5 प्रमंडल। ठीक है, कौन कौन से हैं उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, 5 प्रमंडल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड में कितने ज़िले हैं। अगर बात करें झारखंड में कितने ज़िले हैं, तो 24, कितने हैं 24, 24 ज़िले हैं। झारखंड में कितने अनुमंडल हैं। अब है झारखंड में कितने अनुमंडल हैं, तो झारखंड में टोटल 45 अनुमंडल हैं। नेक्स्ट है झारखंड में कितने प्रखंड हैं। आपको बताना है झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं, यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर बात करें झारखंड में प्रखंड की कितने हैं, तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर है आपका 263। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। क्योंकि झारखंड राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये है आपका 82, कितना है 82। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा 48 नंबर का जो आंसर होगा वो है 14, कितना है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 का जो मैं बता दूं जो सवाल है, झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। अब आपको राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताना है कि झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड की विधायिका कैसी है। झारखंड की जो विधायिका है वो किस प्रकार की विधायिका है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शंस थोड़ा ठीक से देख लें, मैं आपको ठीक कर देती हूँ। चलो, थोड़ा मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, बहुत ज़्यादा। हाँ, अब आप बताओ कि कितने हो सकते हैं। तो याद रखिएगा झारखंड की जो विधायिका है वो 1 सदनीय है। ठीक है, 1 सदनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। आपको बताना है झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो 51 का डी, ये सबसे बड़ा, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। ये याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, सवाल है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। 52 का कौन सा होगा इसका, चतरा सबसे छोटा है। ठीक है, 53 है, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है। मतलब कौन सी ऐसी जनजाति है जिसका अस्तित्व या फिर बोलते हैं मात्र वो झारखंड में ही है वो जनजाति। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर है वो है मुंडा सिर्फ आपको झारखंड में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, झारखंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 54 नंबर, आप 54 नंबर देख सकते हैं। ठीक है, 54 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। आपको बताना है कि झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो याद रखिए कि ये जो है पारसनाथ, और पारसनाथ जो है वो किस लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वो है जैन धर्म के संस्थापक महावीर के वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है वो जैन धर्म के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 55 नंबर। 55 नंबर जो है आपका क्वेश्चन,
झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कहाँ है? अगर बात की जाए कि झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कहाँ है, तो वो है सूर्यकुंड। कहाँ है? सूर्यकुंड में। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्यकुंड। ठीक है, सूर्यकुंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर बात करें झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दामोदर। क्या है? सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, दामोदर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है कि स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा, मैं बता दूं, इसको बिल्कुल याद कीजिए क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो यह है स्वर्ण रेखा। क्या है? स्वर्ण रेखा, जो एकमात्र है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है, स्वर्ण रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर कौन सा है? तो वो मैं बता दूं, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे तीर्थ यात्री आते हैं वो है देवघर। नेक्स्ट है झारखंड के किस स्थान पे औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है? क्या की गई है? स्थापना की गई है। तो मैं बता दूं कि इसका जो आंसर है, मैं बरही हजारीबाग औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? अगर बात करें झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, इतना है 1859.16 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? आपको बताना है कितना है। तो ये है 1886.40 किलोमीटर। ये राजकीय राजमार्गों की लंबाई है। ठीक है, और वहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया था, तो राजकीय और राष्ट्रीय में अंतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की गई है? अगर बात करें साइंस सिटी की जो झारखंड में स्थापना की गई है वो रांची में है। साइंस सिटी कहाँ है? रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन से हैं? आपको बताना है कि 2001 में जब जनगणना की गई थी तो झारखंड में ऐसे कौन से नगर थे जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या थी, उसका आंसर आपको देना है। तो मैं बता दूं, जमशेदपुर और धनबाद, यहाँ पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या निवास कर रही थी। और 64 नंबर है, झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में अधिसूचित अगर प्रखंडों की संख्या बात करें कितनी है, तो वो है आपका 132। नेक्स्ट है, झारखंड में केंद्रीय विद्यालयों की संख्या कितनी है? आपको बताना है कि झारखंड में जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसकी संख्या कितनी है। ठीक है, 65 नंबर आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर है वो है केंद्रीय विद्यालयों की जो संख्या यहाँ झारखंड में मानी गई है, तो वो कितना है? 1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, झारखंड राज्य की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 कितनी है? 66 नंबर कितनी है? तो इसका जो आंसर है 42 शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? तो आपको बताना है कि झारखंड से उसका संबंध नहीं है, तो वो हो गया आपका, मैं बता देती हूँ इसका, सचिन तेंदुलकर का झारखंड से संबंध नहीं है, बल्कि बाकी जो प्रियंका चोपड़ा, तनुश्री दत्ता, महेंद्र सिंह धोनी, इनका संबंध झारखंड से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड राज्य में पागल खाना कहाँ स्थित है? जो झारखंड राज्य में जो पागल खाना है वो कहाँ पर स्थित है? आपको देना है आंसर। तो झारखंड राज्य में जो पागल खाना है वो रांची में स्थित है, रांची। नेक्स्ट है 69, झारखंड की मुख्य फसल कौन सी है? अगर बात करें झारखंड की मुख्य फसल का बात, तो ये याद रखिएगा, चावल यहाँ की मुख्य फसल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो झारखंड राज्य को सर्वाधिक जो आय प्राप्त होती है वो किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो वाणिज्य कर से।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? अगर बात करें तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, यहाँ पे खेती ही मुख्य आधार है। नेक्स्ट 72, कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो झारखंड से होकर गुजरने वाली जो रेखा है वो एक कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है? आपको बताना है कि झारखंड जो है वो कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है। सी नंबर। तो झारखंड टोटल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा अवस्थित है, कहाँ पर है? कहाँ अवस्थित है? 74। तो याद रखिएगा जो इसका आंसर होगा वो है रांची। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ है? रांची में। नेक्स्ट है 75, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा जो अवस्थित है वो आपका हजारीबाग में अवस्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। 76 है मेदिनी नगर केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो जो मेदिनी नगर है वो आपका पलामू में अवस्थित है, पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है आपका 77, घाघडी केंद्रीय कारा कहाँ पर अवस्थित है? तो जो घाघडी केंद्रीय कारा है वो आपका पूर्वी सिंहभूम में अवस्थित है, पूर्वी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 78, निम्न में से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? आपको बताना है कि झारखंड की चित्रकला शैली कौन सी है। 78 नंबर। तो इसका जो आंसर है मैं आपको बता देती हूँ। 78 का आपका बी नंबर होगा, जादूपतिया। ये झारखंड की एक चित्रकला शैली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड 79, झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? अगर बात करें तो झारखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है 33,260 है। और आज का जो अंतिम सवाल है वो है आपका, अंतिम सवाल यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसका जो अंतिम सवाल है, झारखंड के सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय वर्ष 2015 से 16 में 8.83% की वृद्धि दर्ज की गई। उक्त अवधि में झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद कितना था उसमें आपको बताना है। तो कितना था? तो ये हो गया डी नंबर इसका आंसर होगा, यानी कि आपका जो होगा 1,29,225 करोड़। कितना है? 1,29,225 करोड़। ये हमारा क्या था? सकल घरेलू उत्पाद था, झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद। तो ये टोटल 80 क्वेश्चंस हो गए जो आपके JSSC CGL एग्ज़ाम जो होने वाले उसके लिए, और साथ ही साथ जो आपके TGT की जो एग्ज़ाम होने वाले या JTET होने वाले उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा, या अन्य कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। और मैं बता दूं कि